बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मौजू चल रहा है कि पाकिस्तान बनाने के लिए जमात अहमदिया की क्या खिदमत है। जो क़ायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनने के बाद जमात अहमदिया की बहुत इज़्ज़त की और बहुत मशकूर हुए और जमात अहमदिया के मेंबरान को अपने ओहदे दिए, पाकिस्तान में वज़ीर बनाए, मशीर बनाए। ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बनाने में जो उलमा से इस्लाम थे वो तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे। मुस्लिम लीग तो बना ली गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग में उलमा शामिल नहीं हुए थे, सवाए चंद अच्छे उलमा के। बाकी सब कांग्रेस के मेंबर थे और वो उनमें मौलाना मदूदी, मुफ्ती महमूद, ये सब इस्लाम की पार्टियां जो दावेदार हैं आज पाकिस्तान में, ये सब क़ायद-ए-आज़म के उस मंशूर के ख़िलाफ़ थीं कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। वो इस हक़ में थीं कि हिंदुओं के साथ ही रहा जाए, उनके साथ ही ताउन किया जाए और हिंदुस्तान में हिंदुओं की हुकूमत हो और उनका ही ग़ुलाम बनकर रहा जाए। ये उनका मंशूर था कि हिंदू हमें आज़ादी देंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हमें सारे हकूक़ देंगे। लेकिन क़ायद-ए-आज़म ने ये फ़ैसला किया था, मुस्लिम लीग ने, कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो अक्सरियत जो है वो अक़लियत पर ज़्यादती करेगी। जिस तरह आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को तकालीफ दी जा रही हैं। तो ये सिलसिला चल रहा था कि 1933 में क़ायद-ए-आज़म ने मुस्लिम उलमा, मजहबी जमातों की और मुस्लिम लीग की मुखालफत इतनी की कि हालांकि उस वक़्त ये जो उलमा कांग्रेस के हामी थे हिंदुओं के, वो उन्होंने पहले ये गाय ज़िबा करना मना कर दिया था। मना होगा हमारी हुकूमत में और हिंदुओं का परचम होगा और ये होगा वो होगा। ये क़ायद-ए-आज़म को या मुसलमानों को पसंद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उलमा जो है वो हिंदुओं की तरफदारी कर रहे थे। तो इससे तंग आकर फिर क़ायद-ए-आज़म ने हिंदुस्तान छोड़कर, सियासत छोड़कर ये मुस्तक़िल रहने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। फिर इमाम जमात अहमदिया ने वहाँ लंदन में जो अहमदिया मिशन हाउस है, मस्जिद फ़ज़ल लंदन बन चुकी थी 1924 में। वहाँ मौलवी अब्दुल रहीम दर्द साहब जो है मिशनरी इंचार्ज थे। उनको फिर इमाम जमात अहमदिया ने लिखा कि क़ायद-ए-आज़म को वापस आने पर कायल करें, हम बतौर जमात अहमदिया उसके साथ ताउन करेंगे। चुनांचे कई मुलाकातों के नतीजे में क़ायद-ए-आज़म को उन्होंने मना लिया। क़ायद-ए-आज़म को तसल्ली हो गई कि जमात अहमदिया अगर
मेरे साथ ताउन करती है तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। 7 अप्रैल 1933 में को जब मस्जिद फतेह लंदन में क़ायद आज़म आए, एक उनके लिए तकरीब का इंतज़ाम किया गया था। आपने वहाँ फिर ये फरमाया कि मस्जिद फतेह लंदन के इमाम साहब ने जो मुझे दलाइल दिए हैं और उनकी फसीह व बलीग तरगीब से मेरे लिए बच निकलने की कोई राह नहीं थी, मुझे मानना पड़ा, इसलिए मैं अब वापस जाऊंगा। फिर 1934 में क़ायद आज़म साहब वापस तशरीफ़ ले आए। तो इसी तरह जमात अहमदिया ने 1927 में जब गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन मुकर्रर किया, गवर्नमेंट बरतानिया ने, इसके तमाम मेंबरान अंग्रेज़ थे। इस पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने उनका बाइकाट कर दिया। लेकिन इमाम जमात अहमदिया ने एक किताबचा लिखा जिसका अनुमान था मुसलमानान हिंद के लिए इम्तिहान का वक़्त, कि वो अंग्रेज़ी और उर्दू में शाया किया गया। और इसमें यह तलकीन की गई थी कि मुस्लिम क़यादत यानी मुस्लिम लीग कमीशन से मुलाकात करे, क्योंकि हिंदू जो है वो अलग तौर पर अपनी अक्सरियत की वजह से अपने तमाम मुतालबात अंग्रेज़ों को बता चुके थे। चुनाचे इस तजवीज़ को माना गया। फिर 16 मेंबरान मुस्लिम लीग के गुरदासपुर और लाहौर में उस कमीशन के मेंबरान से मिले और उसका असर ये हुआ कि उन्होंने फिर सूबाई कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया कि सूबे की सतह पर कमेटियां बननी जाए। क्योंकि सूबा पंजाब में 7 मेंबरान मुंतखब हुए, जिनमें एक सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब भी थे। तहरीक पाकिस्तान का फैसला कुन मोड़ आ चुका था, तो जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा किया गया। शिमला में मुस्लिम लीग का इजलास हुआ जिसमें इमाम जमात अहमदिया को भी मदऊ किया गया। इजलास की सदारत क़ायद आज़म ने की। इसमें मखलूत इंतखाबात या जुदागाना इंतखाबात का फ़ैसला होना था। इमाम जमात अहमदिया ने जुदागाना इंतखाबात पर मौसर तकरीर की और हाज़रीन ने जुदागाना इंतखाब के हक़ में फ़ैसला दिया। लिहाजा लंदन में फिर जमात अहमदिया के कहने पर, इमाम जमात अहमदिया के कहने पर पॉलिटिकल लीग बनाई गई, जिसकी वजह से इंग्लिस्तान से मेंबरान पार्लियामेंट आते वो हिंदुओं को मिलकर चले जाते थे। इसलिए इंग्लैंड में पॉलिटिकल लीग इमाम जमात अहमदिया के कहने पर बनाई गई। वो फिर इस तरह इलामा इकबाल भी वहाँ जाकर इंग्लैंड में अपने उनको मिले। मौलाना गुलाम रसूल महर साहब भी इंग्लैंड जाकर इमाम अहमदिया जो इमाम जमात अहमदिया लंदन में थे उनकी वसातत से वो उन मेंबरान को मिले। फिर जो कॉमनवेल्थ के मेंबर थे, पार्लियामेंट के मेंबर थे। इसी तरह कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस एक वहाँ पे हुई 1945 में। सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब हिंदुस्तानी वफद के क़ायद की सैयद से कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपने शमूलियत इख्तियार की और एक ज़बरदस्त तकरीर की जिसका सारे इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान में तहलका मच गया। यानी ऐसी
पुरशौकत वो थी तकरीर कि गवर्नमेंट बरतानिया भी हिल के रह गई थी। 22 फरवरी 1945 को अखबार प्रताप ने उस तकरीर की ज़बरदस्त तारीफ़ की। इस पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने उस तकरीर के नतीजे में बरतानवी वज़ीर आज़म ने लॉर्ड डेवल को नई तजावीज़ देकर हिंदुस्तान भेजा। इस मौका पर इमाम जमात अहमदिया ने 200 साल की ग़ुलामी से निजात हासिल करने के लिए मुसलमानों से अपील की कि मुत्तहिद हो जाए। इस तरह फिर 3 जून को प्लान के मुताबिक पंजाब और बंगाल तकसीम हुआ और सूबा सरहद जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर भी हिंदुओं ने एक शोशा डाला था कि जो सरहद के रहने वाले पख्तून हैं उनको आज़ाद मुल्क दिया जाए। इस पर फिर इमाम जमात अहमदिया ने ख्वाजा गुलाम नबी गुलकार की क़यादत में जो कश्मीर के पहले सदर बने थे, उनकी क़यादत में उनको वहाँ भेजा और जमात अहमदिया ने उस वक़्त उनके साथ तावन करके पूरे खैबर पख्तूनख्वा को मुसलमानों को यकजा किया। 1945 में फिर आम इंतखाबात का ऐलान हुआ। क़ायद आज़म ने मुस्लिम लीग के लिए वोट मांगे, उलमा ने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। उलमा कतन नहीं चाहते थे कि मुसलमान अलग हुकूमत बनाएं, तो जमात अहमदिया की कोशिशों से मिलकर फिर मुसलमानों को ज़बरदस्त कामयाबी मिली और इनको अलग पाकिस्तान बनाने के लिए इनकी कोशिशें जो हैं वो 12 आई अल्लाह के फजल से। और क़ायद आज़म खूब जानते थे कि उलमा जो हैं वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, सिर्फ़ जमात अहमदिया और उसका इमाम ये पाकिस्तान के लिए मुखलिस हैं। इसी वजह से आपने पहले वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सर ज़फ़रुल्लाह खां को नामज़द किया और यहाँ से फिर पाकिस्तान की तारीख़ शुरू होती है। और इस तरह पाकिस्तान की इब्तदा फिर 1947 में हुई और जिस की कामयाबी और हुकूमत और अलग मुल्क लेने का सेहरा वो क़ायद आज़म के बाद सर ज़फ़रुल्लाह खां के सर पर जाता है। और ये तारीख़ शाहद है, तारीख़ को आप गलत नहीं कर सकते। तारीख़ तारीख़ ही रहती है, ख़्वाह कितने साल गुज़र जाएं। इसके बाद फिर जब पाकिस्तान में नई सल्तनत का आगाज़ हुआ तो भी जमात की खिदमात आपके सामने पेश की जाएंगी।